माताएं क्यों नहीं बोली? क्या बात है, सब बातों में लगी हैं। बहुत छुट्टी मिल जाती है जवाब में थोड़ा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। गुरुर्देवो गुरुर्धर्मो गुरुर्निष्ठा परं तपः गुरु परतरं नास्ति नास्ति तत्त्वं गुरु परम। मंगलमय मंगलकरण दीनबंधु गुरु सन जन्म मरण दुख दमन हित बारंबार नमन। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। अर्चनीय वंदनीय पूजनीय श्री गुरुदेव जी, श्री साहेब जी तथा मंच पर विराजमान मुद मंगलमय संत समाज, श्रद्धा अनुरागी बंधुओं, भाइयों, बहनों, माताओं तथा बाल गोपालों, त्रयोदशीय कार्यक्रम का आज प्रथम दिवस का प्रथम सत्र पूरा हुआ। ये दूसरे सत्र में हम आप सब विराजमान हैं और समय आप जानते हो बड़ी तेजी से भग रहा है। समय जो चला गया फिर वापस आने वाला नहीं है, इसलिए जो समय मिला है उसका हम सदुपयोग करें। थोड़ा समय उसी में हम विचार करते हैं। सदगुरु कबीर साहब के एक रामायणी 44वीं रामायणी है जिसमें साहब ने विचार दिए हैं, उसी पर थोड़ा विचार करेंगे और उसके बाद फिर श्री साहब जी के अमूल विचारों को श्रवण करेंगे। सदगुरु कबीर देव कहते हैं कि कबहू न भयो संगो साथा, ऐसे ही जन्म गवायो आछा। बहुर न पई हो ऐसो थाना, असाधु संगत तुम नहीं पहचाना। अब तोर हुई है नरक माँ बासा, निश दिन बसो लबार के पासा। जात सबन कहाँ देखिया, कहीं कबीर पुकार। और चेतवा हो तो चेत लो, नहीं दिवस परत है धार। बोलो सदगुरुदेव की। सदगुरु कबीर देव के विचार बहुत अमूल्य हैं। एक एक वाक्य जो है आप देखो, साहब कहते हैं जिन प्राणी पदार्थों में हम अर्झे रहते हैं, जो भी शरीर, मनुष्य शरीर पहले पाना बहुत दुर्लभ है। अभी हमारे अध्यक्ष साहब बोले ना कि भाई ये मनुष्य का शरीर जो है मुक्ति का धाम, पाने के लिए मनुष्य शरीर है और मनुष्यों को ही सीख दी जाती है। ऐसे तो अपना काम चलाने के लिए इंसान अनेक प्राणियों को सीख देकर नचाता रहता है। आपने देखा ना बंदरों को नचाने वाला, वो भी सीख देकर नचाता है ना। जैसा आदेश देता है वो बंदर वैसे करता है। तो इसीलिए वो सीखते हैं, पर वो मुक्ति जानते नहीं, मोक्ष क्या चीज है। बंधन भी नहीं जानते। बंदर जानता बंधन है तो बताओ उसको किसने पकड़ा? किसी ने पकड़ा, बंधन में डाला है कोई? बंधन अपने आप बनाया उसने। जो चना होता है ना, मंदारी जो पकड़ने वाले होते हैं बंदर को, वो जाते हैं वहाँ पर जहाँ बंदर होते हैं और वो बगीचा में एक सुराही जैसा बासन आता है, माने उसका नाम सुराही इसलिए वो लंबा उसका वो होता है। उसके अंदर वो चना कुछ डाल देता है और नीचे जमीन में थोड़ा गाड़ देता है जिससे कि वो निकाल ना सके, उठा ना सके। और आसपास में थोड़ा चना और डाल देता है और बस वो बंदर पहुँचता है। और क्यों पहुँचता? खाने। बंदर लोभी होता, चने का बहुत लोभी। आप चित्रकूट कभी जाएं या अयोध्या जाएं
आप देंगे, यदि आप हाथ में देंगे तो हाथ पकड़ लेगा, जब तक चना नहीं खा लेगा तब तक हाथ छोड़ेगा नहीं। तो वो देखा और लोभ बस इधर उधर खाता रहा। फिर उसको बंदर, तो जानते हो बंदर तो बंदर, तो वो अंदर देखने लगा तो देखा उसमें तो बहुत माल है। अब उसने देखा तो बस डाल दिया हाथ। अब उसका हाथ तो मनुष्य जैसा होता है ऐसे चला गया। और जब मुट्ठी बांध कर लिया तो अब मुट्ठी बंद हो जाने पर तो बढ़ गई, इसीलिए अब खींचता है तो अब आता नहीं हाथ और चिल्लाता है, रोता है। उसके मन में क्या हो कि पकड़ लिया उसने। अब पकड़े कौन है बताओ? बंदर पकड़े कि कोई दूसरा कोई पकड़े? अपने आप ही पकड़े है, खुद ही पकड़े, कोई नहीं डाला बंधन में। बंदर तो बंधन में पड़ गया, तो क्या हम आप भी नहीं पड़े बंधन में? हमें आपको कौन पकड़े बताओ? और सब लोग कहते हैं क्या करें, माया मोह महाराज छोड़ता नहीं है ना। माया मोह मोहित कीना, ताते ज्ञान रतन हर लीना। सदगुरु कबीर देव कहते हैं ये माया मोह का ही तो बंधन है, और क्या बंधन है? माया क्या है साहब? तो सब पर व्याख्या देते हैं, एक एक बार व्याख्या देने लगे तो ये 3 दिन क्या होगा। तो इसीलिए माया पर आप विचार करो तो माया क्या चीज है बताओ। तो सदगुरु यहाँ पर कहते हैं कि वो बंदर जैसे फंस गया, उसको कोई पकड़ा नहीं है, अपने आप बंधन बनाया है। और जब बंधन में पड़ गया तो फिर क्या होगा? फिर तो नाचना पड़ेगा कि नहीं? अब फिर नाचता है, इसी तरह हम आप भी नाचते हैं, सारा संसार नाच रहा। कबीर साहब कहते हैं इसलिए 44वां शब्द का साहब कहते हैं कि कबहू न भयो संग और साथा। जिन प्राणियों पदार्थों के मोह में हम फंसे हुए हैं, और हम कहते हैं कितना मोह ममता होती है बताओ। हम लोग तो हमेशा बतलाते रहते हैं माताओं को भी और भाइयों को भी कि मोह ममता जरूर करो, पर मोह में आकर सारी संपत्ति बच्चों के नाम मत कर देना, नहीं फिर कहाँ जाना पड़ेगा। फिर बच्चे डाल देते हैं कहाँ? वृद्धाश्रम में, है ना। और बोलते हैं आजकल एक नारा देते हैं, क्या बोलते हैं? बोले हम 2 और हमारे 2, हम 2 हैं पति पत्नी और हमारे 2 हैं, एक बेटा एक बेटी। और बोले बुढ़ी बुढ़ा का क्या करें? ये डोहों को क्या करना है? बोले इनको बुढ़ाश्रम में दो। बोलो सदगुरुदेव की। अब बुढ़ाश्रम में जब तुम दोगे ये नारा लगा के, तो जब तुम भी बूढ़े होगे तो फिर बच्चे क्या बोलेंगे बताओ? हैं? वो भी यही बोलेंगे ना भाई, हम 2 हमारे 2, अब चलो इनको भी वहीं डालो। कहाँ डालो? है ना, बुढ़ाश्रम में जाओ। ये वृद्धाश्रम हमारे भारत की संस्कृति नहीं है। हमारे यहाँ की तो संस्कृति कितनी महान है। हमारे यहाँ संस्कृत में यही कहा गया है कि सबसे पहले माता पिता यदि बैठे हों और बाहर से बच्चा आवे तो पहले प्रणाम किसको करें? पहले किसको प्रणाम करें? माता को प्रणाम करें कि पिता को प्रणाम करें कि गुरुजी बैठे हैं उनको प्रणाम करें, आचार्य बैठे हैं उनको प्रणाम करें? तो हमारे शास्त्रों में कहा गया है सबसे पहले बेटा बाहर से आया है तो मातृदेव भोग आ गए, माता को प्रणाम करना। और उसके बाद फिर कहा गया पितृदेव भव, पिता को प्रणाम करना। फिर आचार्य गुरुजन संत आते हैं उनको प्रणाम करना। और फिर अतिथि देवो भव कहा गया। 4 देवता मुख्य है हमारे यहाँ पहले। और ये जितने बहुत से देवी देवता हैं तो बहुत सी पिक्चरों की देन है, पिक्चर बना देते हैं बस चालू हो जाता है। ऐसे नहीं, मुख्य देवता 4 ही हैं, 5वां देवता नहीं है। वेदों में ये मंत्र है कि मातृदेव भव, पितृदेव भव, आचार्य देव भव, अतिथि देव भव। तो ये देवता हैं और इनकी पूजा करो, इनकी आराधना करो, इनसे तुम सब फल प्राप्त कर लोगे। हम कहते हैं कि जब हम पत्थर में श्रद्धा करके और फल पा सकते हैं, तो ये जो चलते फिरते माता पिता गुरुजन संत जन हैं इनकी पूजा आराधना करेंगे तो हमको फल नहीं मिलेगा? बताओ, विचार करो जरा। जो लोग पत्थर में श्रद्धा करके फल ले लेते हैं, आजकल कितने सब मूर्तियां तो बनी हैं, जितने भी किसी भी मंदिर में जाओ तो क्या है? पत्थर तो है, उसमें मूर्ति है किसी न किसी की, पर उनमें श्रद्धा है, भाव है।
जब वो आप श्रद्धा भाव करके आप अपना फल प्राप्त कर लेते हैं, तो हम कहते हैं चेतन मूर्ति जो है। लोग कहते हैं, बस कहते हैं तो कबीरपंथी तो कुछ मानते नहीं। बहुत से लोग ऐसा बोलते हैं, ये तो कबीरपंथी है, कुछ नहीं मानते हैं। कहते हैं न ये देवी माने न देवता माने। अरे महाराज, तुम्हारी तरह नहीं मानते, ये सब कुछ मानते हैं। ये देवी देवता कैसे नहीं मानते? माता को देवी मानते हैं, पिता को देवता मानते हैं। और संत हमारे कहते हैं देखो ये देवी देवता बैठे हैं, इधर देवियाँ बैठे, इधर देवता बैठे। और हमारे यहाँ कहते हैं कितनी मूर्ति आ रहे हो, तो ये मूर्ति नहीं है सब, हाँ? ये मूर्ति तो है। अब तुम कहते हो जैसे हम मानते हैं ऐसे माने, ऐसा नहीं मानेंगे वो, क्योंकि वो विचारवान है, विवेकवान है। और वो भी मानता कब तक है? देखो तुलसीदास जी महाराज सनातनी थे, बोलो, महान सनातनी, परंतु उन्होंने भी क्या लिखा है? प्रतिमा पूजने के लिए उन्होंने ही खंडन किया, हम लोग नहीं खंडन करते। पर लोग समझते नहीं, कहते कबीरपंथी ही खंडन करते हैं। उन्होंने कहा है तुलसी प्रतिमा पूजबो जस गुड़िया को खेल, और सांच प्रिया से भेंट भई तो धरा पिटारा मेल। बताओ, कहते हैं ये गुड्डी गुड्डा का जो खेल है, बच्चे खेलते हैं, यहाँ भी खेलते होंगे गुड्डी गुड्डा लाकर। तो उत्तर प्रदेश में बनाते हैं कपड़ों की ऐसे गुड्डी गुड्डा, और वो बच्चियाँ खेलती रहती हैं, उनकी शादी भी करती हैं, उनको पलंग में सुलाती भी हैं, और भोजन भी बनाती हैं, सब खेलती रहती हैं। पर झूठा मूठा रहता है। पर झूठा कब होता है? जब उन्हें सच्चा पति मिलता है तब। जब तक सच्चा पति नहीं मिलता है तब तक वो गुड्डी गुड्डा खेलते हैं। अब बड़े बड़े हो गए हैं, बहनें पूछो गुड्डी गुड्डा खेलें, उनमें क्या खेलेंगे? अब सच्चा पति मिल गया। तो गोस्वामी जी कहते हैं सांच प्रिया से भेंट भई, जब सच्चा पति मिल गया तो गुड्डी गुड्डा छूट जाता है, छोड़ना नहीं पड़ता है। इसी प्रकार से हम आप छोड़े थोड़ो, हम लोग एक बार नहीं, सैकड़ों बार, हजारों बार हनुमान चालीसा पाठ करते हैं, क्योंकि परंपरा में था। तो हनुमान चालीसा क्यों नहीं पढ़े? हमारे साहिबा सुबह कहे थे ना, धीरेन्द्र शास्त्री जी को, कि बिना बुलाए लाखों आपके यहाँ नहीं आए थे छत्तीसगढ़ में, बिना बुलवाए कितने लोग आते थे। यहाँ तो बुलाया जाता है, आमंत्रण दिया जाता है, और वहाँ बुलाना पड़ता है, किसी को बुलाना नहीं पड़ता है। बिहार गए थे तो 10 लाख जनता टूट पड़ी, बोलो, और वहाँ के उन्होंने नेता ने कह दिया था कोई स्वागत नहीं करेंगे, नहीं बुलाए, नहीं करना। वो नहीं करो क्या, वो प्लेन में उतरे नहीं, वहाँ प्लेन का भी दायरा वायरा तोड़ के जनता वहाँ भी पहुँच गई। बोलो कितनी गिरदी तो है, वो कोई छोड़ाता नहीं है कि तुम छोड़ दो। ये जब आपको ज्ञान हो जाएगा तो अपने आप छूट जाता है। बस सच्चा बोध हो जावे, साहब जी सुबह बोले ना भाई, जब तक सच्चा बोध नहीं होगा तब हम भटकते रहते हैं सब जगह, और जब साचा पति मिल गया तब हमें ऐसा बोध हो गया तो हम क्यों भटकेंगे? यहाँ कोई नहीं भटकता है। इसीलिए साहब कहते कबहू न भयो संगो साथा, जिन बच्चों के मोह में तुमने भजन नहीं किया, सेवा नहीं किया, सत्कार नहीं किया, दान नहीं किया, धर्म नहीं किया, कोई सत्कर्म किया नहीं, बस बच्चों को कमा कमा के देते रहे। और वो बच्चे जब मुफ्त का पाते हैं ना तो मालूम है कैसा होती, वो संपत्ति कहाँ जाती है। इसीलिए बोलते हैं कि उनको भी मेहनत करने दो, थोड़ा मेहनत करके कमाएं बच्चे, तो उन्हें पता चलता है कि हाँ पैसा कमाने में कितना बल पड़ता है। परंतु यहाँ सदगुरु कबीर देव कहते हैं कबहू न भयो संगो साथा, मैंने आज ही नहीं, आज भी जैसे पहले का छूट गए वैसे आज भी छूट जाएगा। पहले की जो भी संपत्ति हमारे पास रही वो भी छूट गई, तो आज की क्या रहेगी? वो भी छूट जाएगी। परंतु ये कहते हैं, कबीर साहब कहते हैं जो देंगे वो हमारे साथ जाएगा, जो हम खाएंगे वो हमारे शरीर को है, और जो हम देंगे वो हमारे साथ जाएगा। और नहीं दिया और नहीं कुछ किया तो कहते हैं खूब जोर जोर धरे खाए कोई औरे, और बिना धर्म धन जाए कुठौरे। ये इतना बड़ा देखो कार्यक्रम रखा है, आप सब ने मिल करके, सबके सहयोग से ये काम होता है, बिना सहयोग के काम होता नहीं है। इसीलिए आपके यहाँ छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ा सौभाग्य भी है कि सब गांव-गांव में जैसा समिति बनी हुई है, इसीलिए समिति में जमा कर रखते हैं कुछ ना कुछ, और उस समिति के द्वारा जो भी होता कार्य होता है। पर आप लोग भी सब आते हैं, सब लोग थोड़ा थोड़ा सहयोग करते हैं, तो कहते हैं ना टीपे टीपे सरोवर भरता है। एक एक बूंद से ये सागर जो लहराता है वो आप बतलाओ कैसे भरा है? बोले एक एक बूंद से भरता है।
कबीर साहब ने बहुत सुंदर कहे हैं कि ये जो बूंद पड़ता है ना, बूंद पड़ा समुद्र में सो जाने सब कोय, और समुद्र समाना बूंद में सो जाने बिरला कोई। बताओ किसी बात साहब कहते हैं कि समुद्र में बूंद पड़ा तो सब देखते हैं कि हाँ भाई बूंद पड़ा, परंतु समुद्र है क्या? बताओ समुद्र क्या चीज है? वो भी तो बूंद है ना। एक एक बूंद सब अलग कर दीजिए, समुद्र कुछ रह जाएगा। ये हम आप बैठे हैं तो सामूहिक बोला जाता है कि सब सत्संगी है, सब प्रेमी है, और एक एक अलग चल गया तो क्या हो गया? उसको समूह नहीं कहा जाता है। जैसे जंगल में जो पेड़ होते हैं तो उसको जंगल कहा जाता है। एक पेड़ रहा हो तो कोई जंगल कहेगा? एक पेड़ को कोई जंगल नहीं कहता। इसीलिए साहब कहते हैं कि समुद्र समाना, माने समुद्र में जो जल समाया तो सब देखते हैं कि हाँ, परंतु समुद्र समाना बूंद में सो जाने बिरला और। अरे इस तरह से ये संसार है, इस तरह से हम लोग आते हैं और चले जाते हैं, पर समझ पाते नहीं है। क्यों नहीं समझ पाते? कि भाई सत्संग में नहीं गए। संतों ने इसीलिए सत्संग की महिमा बहुत गाई है। और गोस्वामी जी तो कहते हैं कि बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बोले बिना सत्संग के विवेक जगता नहीं है। और जो लोग सत्संग में जाते हैं, हम आप सब सत्संग में आए हैं, और ऐसा नहीं समझ लेना कि आप कुछ नहीं जानते हो, हम बहुत जानते हैं, है ना। ऐसा भी नहीं हो जाना, हमारे अहंकार हो जाए, हम ऊपर बैठ गए हैं, आप नीचे बैठे हो। बहुत से लोग नीचे बैठने भी शर्माते हैं, बहुत से नहीं आते हैं। भाई कुर्सियां डाली जाती हैं, कुर्सियां तो वास्तव में कुर्सियां तो उनके लिए हैं जो नीचे नहीं बैठ सकते, पर कितने लोग ऐसे होते हैं कि भाई चलो कुर्सी में बैठ गए, और जो बेचारे बूढ़े हैं वो नहीं बैठ सकते थे, जैसे बैठ गए। तो कोई नीचे बैठने से नीचा नहीं हो जाता, ऊंचे बैठने से कोई ऊंचा नहीं हो जाता। हम हमेशा कहा करते हैं कि ये चौकी है, चौकी पर बैठता है चौकीदार, और जमीन पर बैठता है जमींदार। तब आप बताओ कौन बड़ा हुआ? चौकीदार बड़ा कि जमींदार बड़ा? इसीलिए ऐसा नहीं समझो कि तुम कुछ नहीं जानते हो, आप सब कुछ जानते हो। पर यहाँ एक विनम्रता के लिए संतों को ऊंचे आसन दिया जाता है। व्यासपीठ पर जो बैठते हैं इसलिए उन्हें ऊंचे दिया जाता है। उसका दो राज होते हैं। एक तो ये होता है कि ऊंचे से सबके दर्शन होते हैं, है ना। और दूसरा ये भी होता है कि श्रोता वक्ता एक रस कथा राम की गूढ़। बोलते हैं श्रोता का ध्यान कहाँ होना चाहिए? वक्ता पर, और वक्ता का ध्यान रहता है श्रोताओं पर। इसीलिए वो देखते रहते हैं कौन सो रहा है, कौन जग रहा है, कौन बात कर रहा है। हमारे अनुरुद्धाचार्य जी हैं वृंदावन के, वो बोलते हैं तो बीच में ही बोल देते हैं माँ सो रही है, ऐसे बोले वो चश्मा वाली माँ सो रही है, फलाना सो रहे, ऐसे बोल देते हैं। बहुत बढ़िया कथा उनकी भी होती है, भागवत की कथा करते हैं जरूर, पर पूरा व्यवहारिक जीवन होता है। आज व्यवहार की बहुत ज़रूरत है। परमार्थ किसी का नहीं बिगड़ा हुआ है, बिगड़ा है तो क्या? व्यवहार बिगड़ा है। साहब जी सुबह कहे ना कि आज संसार में कितना दिखाई दे रहा है, कैसी दशा हो रही है। आज सनातन को लेकर के भी कितना क्या वो हो रहा। भाई सनातन में तो हम आप सभी हैं, कोई ये थोड़ा कि भाई सनातनी नहीं है, परंतु नहीं, उस सनातन को हमारे बोध होना चाहिए, और नहीं होगा। और यदि हम सनातन को, आज संत महात्मा भी सब मिल गए हैं। अभी देखो कुंभ मेला में मीटिंग बहुत बड़ी होने वाली, और क्या होगा, हिंदू राष्ट्र मांग कर रहे हैं सब कि भाई वो कबीर साहब तो पहले से कहते थे कोई हिंदू कोई मुसलमान नहीं, सब इंसान है ना। पर हम रहें तब ना। आज सनातन में ये भी चक्कर आ गया कि बोलते पहले हम लोग नारा लगाते थे ना, हिंदू मुस्लिम, क्या नारा लगाते थे? हैं भाई बोलते थे ना, भाई भाई। पर आज नहीं कहते भाई भाई, क्योंकि भाई भाई कैसे? हिंदू गाय को पूजा करता है, मानता है, और वो गाय को काट के खा जाते हैं, तो कैसे भाई भाई हो? इसलिए वो भाई भाई नहीं, हमारे सनातनी बोले भाई भाई। जो सनातन को मानता है वो भाई है हमारा, जो सनातन को नहीं माने वो भाई हमारा नहीं है। ऐसे सब मेला, कुंभ मेला आप आएंगे देखेंगे, बहुत बड़ा वहाँ कार्यक्रम होगा।
तो यहाँ पर हम बतला रहे हैं कि भाई व्यवहार बिगड़ता है, परमार्थ नहीं बिगड़ता है, इसीलिए व्यवहार हम अच्छा रखें। और सबसे पहले बच्चों को अच्छे संस्कार दें। बालपन से बच्चों को हम अच्छे संस्कार नहीं देंगे तो बोले बच्चे आगे चलकर कैसे बनेंगे? फिर वो कोई को नहीं मानने वाले, माता पिता को तो मानेंगे नहीं, दूसरों को भी मानने वाले नहीं हैं। इसीलिए यहाँ पर साहब कहते हैं कि भाई हमें संस्कारों की बहुत ज़रूरत है, और ये संस्कार संतों के द्वारा, माता पिता के द्वारा, गुरुजनों के द्वारा मिलता है। संस्कार से ही तो सब होता है ना। देखो भगवान राम थे, बताओ प्रातः काल उठकर भगवान राम क्या करते थे? बोलो, आप सब जानते हैं भगवान राम क्या करते थे। चाय पीते थे, क्या करते थे बताओ? बीड़ी पीते थे। भगवान राम प्रातः काल उठते क्या करते थे? हाँ, माता को, पिता को, गुरु को, संत को प्रणाम करते थे। करते थे कि नहीं? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावे माता। माता का, पिता का, गुरु का, संत को, बड़ों को प्रणाम करते थे। प्रणाम करने से क्या मिलता था बताओ? प्रणाम करने से क्या मिलता है? बोलो। आशीर्वाद मिलता है, नहीं मिलता? कोई को आप प्रणाम करोगे तो आशीर्वाद देंगे कि नहीं देंगे? हा? प्रणाम करेंगे। सास बहू में भले झगड़ा हो, है ना, परंतु बहू जाकर सास को प्रणाम करेगी तो सास आशीर्वाद देगी कि नहीं देगी? आशीर्वाद उसके अंदर से निकलेगी, भावना। तो इसीलिए बड़े बूढ़ों को नमस्कार करते थे, प्रणाम करते थे। पर आज लोग क्या करते हैं? प्रातः काल होते बोलो, अभी उठे नहीं हैं और खाट पर ही चाह आ जाती है। वो माता पिता को नहीं प्रणाम करते। कोई टी को प्रणाम करता है, कोई बी को प्रणाम करता है। बोलो, करते हैं कि नहीं करते हैं? कितनी माताएं हैं, कितनी बहनें, अच्छा बताओ, जो सुबह उठते अपने सास ससुर को प्रणाम करती, हाथ ऊपर करें? बताओ, देखो कोई हाथ ऊपर नहीं करे। देखो शर्माती होंगी, या प्रणाम कैसे करें? या प्रेम ही नहीं होगा? बिना प्रेम के कैसे हो? बोलो। बच्चे तो इधर है नहीं, हमारे सब दादे दादा दिखते हैं, है ना। अब पूछे कि भाई कौन प्रणाम करता है सुबह उठ करके? माता को, पिता को, गुरु को। हाँ, तो कौन प्रणाम करते हैं? कोई करते हैं? देखो कोई, हमारे भाई 2-4 जन हैं जो उन्होंने हाथ उठाया, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। हम भी उनको प्रणाम करते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव की। अरे प्रातः काल उठ के एक दूसरे को नमस्कार करे करो। पर नमस्कार कब होगा बताओ? जब प्रेम होगा तभी होगा ना। प्रेम के बिना कोई नमस्कार करे? इसीलिए सत्संग की यही इसके लिए बुलाते हैं, इतना खर्चा कर करके महापुरुषों को, संतों को, हाँ, कि भाई कुछ हमारे को मिले, सीख मिले। पर हम लोग क्या है, सुनते हैं पर समझते नहीं। हाँ? और यहाँ रामायण में क्या कहा जाता है? रामायण की बात हम आपको इसीलिए बतलाते हैं कि ज़्यादातर जानते हो। आपके यहाँ तो बहुत रामायण चलती है, खूब प्रतियोगिता चलती है। हाँ, बीजे के तो चाहे कम चले, परंतु यहाँ रामायण में देखो सबसे पहले महाराज गोस्वामी जी ने क्या कहा है? पहले सुनने को कहा। बोले सुन समुझहि जन मुदित मना, और मंजहि अति अनुराग, अल्लाह चार फल अछत तना, असाधु समाज। बोल दो ना, तुम तो सब रामायणी हो। तो बोलते हैं ये प्रयागराज है संत समाज। आज आप मत समझो कि हम इरई कला में बैठे हैं, कबीर आश्रम में बैठे हैं। कहाँ बैठे हो? प्रयागराज में। देखो प्रयागराज में मुफ्त में मिल गया कि नहीं? अब वहाँ प्रयागराज चलोगे तो मुफ्त में जा पाओगे? पहले टिकट रिजर्वेशन कराना पड़ेगा, बुकिंग कराना पड़ेगा, फिर गाड़ी में जाओगे, फिर कुछ धक्का मुक्का खाओगे, तब वहाँ पहुँचोगे। और यहाँ तो देखो आनंद से आ गए। अब प्रयागराज मिल गया। चलता फिरता संत समाजम जो है ये प्रयागराज है, इसीलिए कहा जाता है। तो अब यहाँ हम आप बैठे हैं तो वहाँ पर कहते हैं, क्या कहते हैं? पहले सबसे पहले श्रवण भक्ति सुनो, और सुनने पर क्या करो? फिर मनन करो। सुनो, समझो। समझने का मतलब मनन करना कि हाँ महाराज ने जो बात कहा है कितना सत्य है, कितना असत्य है। तो कहते हैं सुन समझे जन मुदित मन। मुदित मन का मतलब क्या है? प्रसन्नता पूर्वक, है ना।
प्रसन्नता पूर्वक सुनना, ऐसा नहीं कि धय बन के सती करे कि भाई चलो बुलाए हैं साहब, अरे तो बुलाए हैं तो चलो चलते हैं, और टाइम पूरा हुआ चल दिए। महाराज जैसे तुम्हारी बात तुम्हारे पास, एक पल्लो झाड़ कहते ना कथा है, हिला के चल दी। तो ऐसा नहीं कहते, सुन समझे जन मुदित मन मंजहि अति अनुराग, प्रेम पूर्वक सुने पर प्रेम पूर्वक, और सुन करके समझ करके फिर जीवन में उतारे। और आप कहोगे कि हम तो उतारे फिर क्या बार बार सुनना है। अच्छा बार बार रोटी सब्जी खाते हो कि नहीं खाते? रोज वही रोटी सब्जी खाते हैं लोग, पर सत्संग के लिए कहेंगे अरे बार बार वही बात तो बताते हैं। अरे पर बार बार बताना भी बार बार सुनो। जो आप झाड़ू घर में नहीं लगाएंगी, माताएं घर में रोज झाड़ू लगाना पड़ता है कि नहीं, सफाई करनी पड़ती है कि नहीं? आप रोज सफाई नहीं करोगे तो कचरा अपने आप आ जाता है। इसी प्रकार से महाराज कोई राम राम जपता है, कोई श्याम श्याम जपता है, कोई कबीर कबीर जपता है, कोई सतनाम जपता है, कोई कुछ करता है। वो क्यों जपता है बताओ? वो जपता क्यों है बोलो? है यथार्थ मतलब उनका मन शांत हो, शांति के लिए वो जाप करते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं? सफाई कर रहे हैं, मतलब बाहर का कचरा ना आवे। कहने का मतलब जो कोई जाप करता है तो बाहर के कचरे को मिटाने के लिए, बाहर का कचरा नहीं आएगा, आप सफाई कर रहे हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर ये कचरे क्या है बताओ? अंदर हमारे सब बैठे हैं ना, जितने विकार हैं सब बैठे हैं। काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण समुद्भवा, महाराज श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, है ना? ये सब बैठे हैं काम क्रोध लोभ मोह। और देखो कब इनकी परीक्षा होती है? हमारी आपकी कब परीक्षा होती है? कितने कहते हैं भाई हमको तो लोभ नहीं है, कोई कहता है हमारे को तो काम है ही नहीं, हमारे तो क्रोध है ही नहीं, पर थोड़ा टच करके देखो। अरे आपको सबको जाने दो, ये संत महात्मा हमारे जो हमेशा आत्मज्ञान की बात हम लोग करते हैं, और थोड़ा सा महाराज को बोला अरे महाराज बहुत अच्छा बोलते हैं, फिर कहते हैं परंतु, तो आपने परंतु लगा तो महाराज को शंका हो जाए, क्या परंतु लगा? क्या हुआ? कुछ खराब हो? अरे भाई परंतु तो बोल दिए, उसमें क्या है? पर नहीं, कोई को सहन नहीं होता। कहना बहुत सरल है और जीवन में उतारना, बताओ जीवन में उतारना बहुत कठिन है। कहने को तो हम कह देते हैं कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, अब बिन साबुन बिन पानी निर्मल करे स्वभाव, है ना? पर निंदा करके देखो भला किसी की, है ना? कोई को सहन नहीं होता। बड़े बड़े तपस्वी भी नहीं सहन कर पाते, बहुत अभ्यास करना पड़ता है। जब अभ्यास बिना नहीं होता है, और बोध जब आपको पूर्ण बोध हो जाएगा तब चाहे कोई कुछ बोले। हमारे यहाँ तो बैराग शतक में कहा गया है कि कोई बोले, कोई ठोले, कोई डाले सिर धूर, और कोई स्तुति निंदा करे, कोई ज्ञानी कोई कूर, है ना? संसार में कोई बोलता है, कोई ठोलता है। आप इतना कार्य बढ़िया कितना हो रहा है, पर क्या सब लोग खुश होंगे क्या बताओ? कितने कहते हैं कि बेकार है, अरे साधुओं के पीछे क्या पड़े बोलो? ऐसा भी कहने वाले मिलते हैं। इसीलिए ऐसा नहीं, सबकी सुनो और करो जो विचार आवे वही। टाइम हो गया क्या आज? घड़ी ला हाँ, तो घड़ी की तरह तो हमने देखा नहीं, पर आपने समय बतलाया नहीं। आधा घंटा बोलो तो हो गया। चल कोई बात नहीं, अभी टाइम बहुत है, 3 दिन बाकी, चिंता ना कर। जोरदार ताली बजाएं साहब के लिए। बहुत आनंद आ रहा था, लेकिन क्या करें ना ना ठीक है साहब, समय की अपनी मर्यादा है। मर्यादा तो हमने तो कहा था ना भाई, समझ इशारा कर देना, नहीं तो गाड़ी है भाई यहाँ से इलाहाबाद तक चलेगा। तो मैं आपको बतला रहा था, सदगुरु कबीर साहब के एक पद पर 3 दिन चलेगा, चिंता नहीं क्यों। हाँ, कबहू न भयो संगो साथा, ऐसे ही जन्म गवायो आछा, बहुर न पई हो ऐसो थाना। कौन सा थाना? ये मनुष्य शरीर कहने मतलब। हाँ, इस पर सब चर्चा करेंगे बाद में, इसलिए हम अपनी वाणी यहीं विराम करते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए सदगुरुदेव की जय।